देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। प्रधानमंत्री के संसद संबोधन पर कांग्रेस का हमला। बजट सत्र से पहले पाखंड का आरोप। कांग्रेस ने कहा मोदी विपक्ष की चिंताओं को अनसुना करेंगे और संसद को चुनावी मंच बनाकर भाषण देंगे। बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। कांग्रेस ने गुरुवार को मोदी पर तीखा हमला बोला और कहा कि उनका संसद में दिया गया संदेश राष्ट्र को पाखंड से भरा संदेश है। कांग्रेस के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मोदी विपक्ष के साथ किसी भी सर्वदलीय बैठक का आयोजन नहीं करेंगे और न ही उनकी अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अचानक अंतिम समय में विधेयक संसद में पेश कर देंगे और आवश्यक विधायी जांच के बिना उन्हें पारित करवा देंगे। संसद केवल उनके चुनावी भाषणों की पृष्ठभूमि बनेगी। रमेश ने यह भी कहा कि प्रत्येक सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री संसद का उपयोग कर अपना वही पाखंडी देश के नाम संदेश देते हैं। आज का प्रदर्शन इसी श्रृंखला का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पारंपरिक बजट सत्र संबोधन में यूरोपीय संघ के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते को महत्वाकांक्षी भारत के लिए अहम बताया। उन्होंने निर्माताओं और उद्योगपतियों से अपील की है कि वे नए खुल रहे बाजारों का लाभ उठाएं और भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर मजबूती दे। मोदी ने देश की लंबित समस्याओं और दीर्घकालिक समाधान पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा अब समाधान खोजने का समय है, बाधाएं पैदा करने का नहीं। हमारी सरकार केवल फाइलों तक सीमित नहीं है बल्कि लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं की अंतिम मील डिलीवरी सुनिश्चित करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए कदम उठाते समय हमारी प्राथमिकता हमेशा मानव केंद्रित रहती है। आत्मविश्वास से भरा भारत दुनिया के लिए आशा की किरण बनकर उभर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार कांग्रेस का यह हमला मोदी सरकार पर बढ़ते विपक्षी दबाव का संकेत है। आगामी बजट सत्र में दोनों पक्षों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है। विपक्ष इस सत्र में कृषि, बेरोजगारी और आर्थिक नीतियों जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की योजना बना रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने विशेष रूप से यह आरोप लगाया कि सरकार जनहित की बजाय राजनीतिक शो कर रही है। वहीं भाजपा ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश का उद्देश्य देश के आर्थिक और वैश्विक हितों को मजबूत करना है। संसद सत्र में पेश होने वाले नए विधेयक और नीतिगत प्रस्ताव राजनीतिक परिदृश्य को और भी संवेदनशील बना देंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बजट सत्र में वित्तीय नीतियों और वैश्विक व्यापार समझौतों पर विपक्षी दलों की घेराबंदी तेज हो सकती है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।